आज आपका यूट्यूब इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन के क्या नियम हैं। यदि संपत्ति का क्रय किसी महीने के बीच में किया जाता है तो सुविधा के लिए हास की गणना अगले माह से लेखांकन की अंतिम तिथि तक की जाती है। जैसे यदि मशीन का क्रय 10 जून को हुआ है तो हास की गणना 1 जुलाई तक 31 मार्च तक की जाएगी, अर्थात 9 महीने के लिए की जाएगी। यदि संपत्ति वर्ष के प्रारंभ में तथा अंत में विद्यमान हो तो हास की गणना 1 वर्ष के लिए की जाएगी। यदि किसी संपत्ति को 2 वर्ष के दौरान बेच दिया जाए तो ऐसी संपत्ति पर संपत्ति की बिक्री अथवा निस्तारण की तिथि तक हास निकाला जाना चाहिए। यदि हास की दर प्रति वर्ष के रूप में दी गई हो तो संपत्ति के क्रय की तिथि नहीं दी गई है तो हास की गणना को निम्नलिखित में से किसी को भी हम विधि कर सकते हैं। अतिरिक्त संपत्ति पर हास की गणना न की जाए। अतिरिक्त लगाई गई संपत्ति पर पूरे 1 वर्ष की हास लगाया जाए। अतिरिक्त लगाई गई संपत्ति पर हर महीने के लिए हास लगाया जाता है। किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे स्थायी कमी को हास कहते हैं। वस्तु मूल्य में हास कई कमी से होती है तो टूट फूट, समय का व्यतीत होना, अप्रचलन, दुर्घटना आदि। सामान्य बोलचाल की भाषा में मूल्य हास का प्राय मूल्य में कमी से लगाया जाता है, परंतु इसे लेखांकन की दृष्टि से किया जाए तो इसका अर्थ स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से है। हास की व्यवस्था स्थायी संपत्तियों के लिए की जाती है। हास का आशय किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से होता है। हास के रूप में संपत्ति के मूल्य में निरंतर कमी होती रहती है। संपत्ति के मूल्य में कमी धीरे धीरे नियमित एवं स्थायी रूप से होती है। हास अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे कि सावट और क्षय, प्रचलन का व्यतीत होना, संपत्ति का प्रचलन, दुर्घटना आदि। हास एक आगम हानि है जिसे लाभ हानि खाते में प्रभावित किया जाता है। हास संपत्तियों की लागत के वितरण का एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन ही नहीं। हास गैर नकद संचालन व्यय है। किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे स्थायी कमी को हास कहते हैं या डिप्रिसिएशन कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हास का प्राय मूल्य में कमी लगाया जाता है। इसका अर्थ स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में भी कमी से होता है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।